हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। वर्कशीट 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको जो यहाँ पर ये एक्स लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू बतानी है। इजी क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट हम अब तक करते आए हैं उन्हीं का यूज़ होके बिल्कुल ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4 2x + 1। मैं इसको फ़िलहाल यहीं लिख रही हूँ, 3/4 2x + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर है 3/4। अब यहाँ देखो, यहाँ पर पावर है 3 और अगेन उसकी पावर है 3। अब यहाँ पर कौन सा आपका कंसेप्ट लगा है, पावर की भी पावर आ जाए, x⁻m एंड अगेन पावर n, तो m n वाला वो वाला कंसेप्ट लगा है। आप अगर उसमें पढ़ते हो ना, जैसे x⁻m x⁻n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस m और n को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये वाला कंसेप्ट यहाँ लगा है। तो यहाँ से कितना, ये ऐसे करोगे कंफ्यूज हो जाओगे आप। सिंपल जो कंसेप्ट है उसको अपने दिमाग में बिठाओ, पावर की भी पावर है तो क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 3 3 = 9। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आप ये देखो कि लेफ़्ट में लिखी हुई चीज़ और राइट में लिखी हुई चीज़ इक्वल है, बिल्कुल बराबर है। ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट है, 3/4 की जगह 3/4 है। अगर इनको बराबर करना है तो क्या ऐसी क्या चीज़ है, मतलब जिसको मैं इक्वल करूं। नीचे वाला तो पहले से इक्वल है, तो ये जो ऊपर 2x + 1 है इसको भी इक्वल होना पड़ेगा इस 9 के। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी कि अगर लेफ़्ट का सब कुछ इस राइट के सब कुछ के इक्वल है, 3/4 तो 3/4 लिखा ही हुआ है, तो और ऐसी क्या चीज़ है जिसको बराबर होना पड़ेगा, इस 2x + 1 को कितना होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा 9 के। मीन्स यहाँ से आ जाएगा 2x + 1 = 9। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, एग्जाम्पल में एक लाइन लिखी हुई है, सिंस बेसिस आर सेम देयर रेसिप्रोकल मस्ट बी इक्वल। या फिर आप सीधा ऐसे लिख लो, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। ठीक है, कि मैं कंपेयर कर रही हूँ। कंपेयर करने का मतलब होता है बस ये इसके कंपेयर, मतलब इक्वल हो गया। ठीक है, ये नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको इतने ज़्यादा बड़ी क्लास में नहीं आ गए हो, आप डायरेक्ट ये इक्वल है तो सीधा ये स्टेप भी लिख दो तो चल जाएगा। ठीक है, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट लिख लो। तो अब इसको सोल्व करेंगे, ये तो देखो 6 क्लास का काम है, तो आप 6 में करके आए हो। 2x = 9 + 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ से आ जाएगा 2x = 9 - 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। x = 8। ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो आपका आंसर आएगा x = 4। ठीक है, आंसर आ जाएगा x = 4। आप अगर ये आपको ये कंपेयरिंग एक्सपोनेंट थोड़ा अलग सा लग रहा हो, तो जो आपकी उसमें एग्जाम्पल में एक लाइन लिखी है आप उसको लिख लेना। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, सेम इसी तरीके से यहाँ से देखो, हम लिखते हैं 2/5 यहाँ पर भी बेस 2/5 है, यहाँ पर भी बेस 2/5 है। बेस सेम है तो आप पावर देखो, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड होंगी। याद रखो, डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट होती हैं और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं। तो 3 + 6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख रही हूँ, 2/5 3x। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/5, 3 में 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9। यहाँ से आ जाएगा 2/5 3x। अब ये वाला बेस बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, 2/5 मैं लिख ही देती हूँ। ठीक है, आप लिखोगे सिंस बेसिस आर इक्वल, यही वाली लाइन लिख लेना आप। मुझे लगता है आपको कंपेयरिंग एक्सपोनेंट शायद ना याद रहे पेपर के टाइम। देयर एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल। अगर बेस सेम है तो उनकी पावर भी क्या होंगी, पावर, यहाँ पावर भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर क्योंकि ये बेस सेम है तो ये एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये 9 किसके इक्वल आएगा, 3x के। ठीक है, 9 किसके इक्वल होगा, 3x के। या फिर ऐसे कह दो 3x किसके बराबर होगा, ये देखो, ये वाली चीज़ इसके इक्वल होती है और ये वाली चीज़ इसके इक्वल होती है। तो यहाँ से जो 9 है वो किसके इक्वल आएगा, 3x के। या फिर आप, क्योंकि मुझे x की वैल्यू पहले निकाले तो मैं 3x = 9 लिख दूँगी।
ठीक है, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हम चाहते हैं ज़्यादातर वो आपका लेफ्ट में ही लिखा हो। तब आप यहाँ से देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 × x = 9, x आ जाएगा 9। ये मल्टीप्लिकेशन में है 3, तो इधर जाकर डिवीज़न में हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो आंसर आ जाएगा x = 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। यही वाला कंसेप्ट बार बार लग रहा है। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेस में -1/5 -1/5 -1/5, मतलब बेस वाला ही कोई कंसेप्ट लगा है, तो यहाँ आएगा -1/5। अब यहाँ डिवीज़न में है, अगर डिवीज़न में हो तो पावर हमारी क्या होती है, माइनस होती है। तो 20 में से ये 15 क्या होंगे, माइनस। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर डायरेक्ट 5 लिख दूँगी तो फिर आपको शायद ये लगे कि पता नहीं कहाँ से आ गया। जब आप PDF में से देखते हैं तो शायद फिर समझ ना पाओ। तो यहाँ से क्या आएगा, -1/5, 20 में से 15 माइनस हो गए तो आएगा 5, और यहाँ पर आएगा -1/5⁵ अब क्योंकि बेस सेम है तो हमारे जो एक्सपोनेंट है वो भी कैसे होंगे, इक्वल। तो मैं यहाँ लाइन लिख देती हूँ, सिंस बेसिस आर इक्वल देयर एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ये वो भी इक्वल आएंगे तो ये 5x किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। 5x = 5। तो यहाँ से देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 × x = 5, तो x आ जाएगा 5। ये 5 मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाके डिवीज़न में हो जाएगा, 5 × 1 = 5, तो आंसर आ जाएगा x = 1। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया है। नेक्स्ट अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें देखो थोड़ा सा इसको आपको यहाँ इसको समझना पड़ेगा ध्यान से। वहाँ पर बेस पहले से ही बराबर दिए थे, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में वहाँ पर बेस 1/2 है, यहाँ पर भी बेस 1/2 है, लेकिन यहाँ पर 1/16 है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/2 में। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो 1 को तो आप 1 × 1 × 1 × 1 कितनी बार भी लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं डलता। ठीक है, 16 थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा होगा, 1 सेकेंड है ना। अब ठीक है, अब आप देखो 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आप ये देखो 16 क्या होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। अगर हम 4 बार लिखते हैं, ठीक है, तो ये आएगा। मैं यहाँ लिखती हूँ 2/2, सबके बारे में मैं 2 लिख देती हूँ। ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। ये इसकी जगह लिखा है मैंने, इनटू में है मेरे पास 1, और सारा फिलहाल मैं अभी ऐसे लिख रही हूँ, और मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सारा एज इट इज़ क्वेश्चन उतार दिया है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये 1/2 यहाँ पर ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर बेस 1/2 है, तो मैं इसको 1/2 बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4, 4 टाइम आया है। इनटू में लिख दो 1/2⁵2। यहाँ से और सभी फिलहाल यही ऐसे का ही ऐसे लिख दिया। अब आप देखो लेफ्ट में बेस सेम आए हैं या नहीं आए हैं, यहाँ पर भी बेस 1/2 है, यहाँ पर भी बेस 1/2 है। बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। 4 और 2 ऐड हो जाएंगे, मतलब 4 + 2, और सब कुछ ऐसे ही लिख दो। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2⁵ 4 में 2 ऐड कर देंगे 6, 1/2⁵3 × x - 2। अब यही लाइन देखो जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ लिखवा रखी है ना, वही आप एज इट इज़ यहाँ लिख लेना। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, क्योंकि बेस हमारे इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। तो ये 3 × x - 2 वो किसके इक्वल आएगा, 6 के। मैं इसको ही इधर क्यों लिख रही हूँ पहले, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि x वाले टर्म हमारी हमेशा लेफ्ट में ही रहे। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 × x - 2 वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। बराबर तो है ही है, या तो आप ये लिख लो 6 = 3x - 2, या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3 × ब्रैकेट के अंदर x - 2 = 6। इस ब्रैकेट का मतलब ही यहाँ पर होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से देखो 6 मल्टीप्लाई में 3 है, तो यहाँ बाय में जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो x - 2 आपका आता है 2। ठीक है, x को यहीं रखो, 2, ये -2 है, इधर जाके प्लस के 2 हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 + 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ पार्ट ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम करते हैं
लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, 6th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है उनको, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट में है 0.6 बेस है, पावर है 8 एंड डिवाइडेड बाय 0.6 रेज़ टू पावर 7। अब आप बताओ यहाँ से बेस सेम है और डिवीज़न में है, ठीक है। तो आप बताओ अगर बेस सेम है और डिवीज़न में तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो आपका यहाँ से आएगा 0.06, 8 में से 7 माइनस होगा तो कितना आएगा 1, लेकिन यहाँ पर कितना आया हुआ 2, मतलब इनका आंसर गलत आया। तो आपकी स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट, 12/13 डिवाइडेड बाय 12/13, बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम और डिवीज़न में तो पावर क्या होंगी, माइनस। 6 में से 3 माइनस होगा, 6 में से 3 माइनस हो गया 3 ही आएगा। ये आपकी ट्रू है स्टेटमेंट। ज़्यादा लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि आपको ये सब आता है, ट्रू फॉल्स हैं तो ऐसे ही हो जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 रेज़ टू पावर 12 इज़ 5/7 रेज़ टू पावर 12। अब आप बताओ, रेसिप्रोकल के टाइम मैंने आपको बताया था कि पावर को चेंज मत करना, पावर तो जैसे लिखी है लिखी रहने देना। 12 है तो 12 ही लिखी रही। 7/5 है, बेस का आपको उल्टा करना पड़ेगा, तो 7/5 है उसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/7। मतलब सही बोला इन्होंने, यही बनेगा इसका रेसिप्रोकल। तो ये आपकी स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू। नेक्स्ट आपके पास 4th पार्ट, इसको बताओ। देखो डायरेक्ट देख के हम नहीं बता सकते कि ट्रू है फॉल्स है, मैं तो बता दूंगी कि ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ठीक है। लेकिन अगर आपको करना है तो आपको इसको पूरा सोल्व करोगे तभी बता पाओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखो इसका आंसर निकालती हूँ। इसका आंसर कितना आएगा, 5 + 5 करते तो कितना आता है 10 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख के करूँगी, ठीक है। और राइट हैंड साइड का आंसर यहाँ निकाल दूँगी, बाद में चेक कर लेंगे कि आंसर सेम आए हैं या अलग अलग आए हैं। तो यहाँ से देखो 5 + 5 करेंगे 10 रेज़ टू पावर 5, इसका मीनिंग हुआ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 5 0 ऐसे ही आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, 10 10 हो तो सिर्फ उनकी 0 काउंट करके लगा देते हैं। अब मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड को सोल्व करती हूँ। राइट हैंड साइड है 5 रेज़ टू पावर 5 + 5 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। ये मैंने अभी अभी आपको कराया था कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ऐसे 5 टाइम लिखा हो तो इनका कितना आता है 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 625, अगेन 5 से कर देते हैं तो 3125। ये आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हो हैं तो आंसर आता है 3125। 3125 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 6250, ठीक है। 25 25 50 31 31 62। तो क्या ये दोनों आंसर इक्वल आए हैं, ये आंसर तो इक्वल नहीं आए हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, आपकी स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट आपके पास 5th पार्ट, इसको भी सोल्व करेंगे, सोल्व करके ही बताना पड़ेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या आएगा, 1/4। मैं लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व कर रही हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रही हूँ। राइट हैंड साइड का तो आंसर 1/4 दे ही रखा है कि आंसर 1/4 आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। जब भी आपके पास ऐसा है ना, ये इक्वल इसके है या नहीं, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अलग निकालना होता है और राइट हैंड साइड का अलग। अब राइट हैंड साइड का तो क्या आंसर निकाल लेंगे, तो पहले से ही निकला पड़ा है 1/4। इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 1/4 बेस में है और बीच में डिवीज़न का सिंबल है तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 एंड डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है 1/4 रेज़ टू पावर 1 एंड डिवाइडेड बाय 1/4 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये तो बिल्कुल सीधा सा देख के बता सकते हैं, किसी भी चीज़ को उसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 1, यही आता है ना, आंसर कितना आता है 1। थोड़ा सा और अगर सोल्व कराना चाहूँ, अगर सोल्व करवा के ही मैं करवाना चाहूँ, डिवीज़न है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0 एंड समथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1। हमारा आंसर कितना आया 1, जबकि राइट हैंड साइड हमारी कितनी थी 1/4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1/4। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये भी स्टेटमेंट कैसी हो गई है, ये स्टेटमेंट भी आपकी हो गई है फॉल्स। लास्ट पार्ट है इस वर्कशीट का, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1/7 इंटू 1/7 स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय 1/7 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/7 है, 1/7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49,
डिवाइडेड बाय 1/, इसको चाहो तो लिख लो 7⁻³ मीन्स 7 × 7 ये होता है 343। ठीक है, यहाँ से आएगा 1 × 1 = 1 एंड 7 × 49 ये कितना, 7 को 49 से मल्टीप्लाई करो, ये भी होता है 343 एंड डिवाइडेड बाय 1/343, 1/343। डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, अगर डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो 1/343 उसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 1, कैंसिल होके आपका आंसर आता है 1 और राइट हैंड साइड में भी आपका आंसर 1 ही दिया हुआ है। ठीक है, ये 1 आया, यही आपकी राइट हैंड साइड है, तो आपकी स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।